संगत जी, कई बार आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा कि जो नामदान लेने की एक लिमिट होती है, नामदान क्यों बाबा जी ने शर्तें रखी हुई हैं कि किस उम्र के लोगों को मिल सकता है और किन-किन शर्तों पर मिल सकता है। यह साखी सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्यों नामदान के लिए एक उम्र या फिर कई जो कि चीज़ें हैं वह रखी गई हैं। तो साथ संगत जी, यह घटना एक आम सी लड़की प्रीति की है। तो साथ संगत जी, यह जो लड़की थी ये सत्संगी परिवार से बिलोंग करती थी। अब जो भी बच्चा सत्संगी परिवार से है तो जाहिर सी बात है वह शुरू से ही अपने माता पिता के साथ सत्संग घर और उनके साथ डेरा ब्यास सेवा पर तो जाता ही होगा। तो संगत जी, घटना शुरू करने से पहले आपको भी बाबा जी की, राधा स्वामी बाबा जी की साखियाँ सुनना, सत्संग सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। तो संगत जी, प्रीति भी अपने परिवार के साथ हमेशा ही जैसे सब बच्चे जाते हैं वह गर्मियों की छुट्टियों में इधर उधर जाने की बजाय डेरा ब्यास जाया करते थे। प्रीति को शुरू से ही बाबा जी के साथ एक अलग सा ही लगाव था और बाबा जी का जब भी शहर में भंडारा होता यह वहाँ पर भी जाती। तो शुरू से ही इसको बाबा जी पे एक अलग ही विश्वास था। जब भी इसके स्कूल में एग्ज़ाम हुआ करते, स्कूल जाने से पहले बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर जाना या फिर एग्ज़ाम से पहले मन में उनका 2 मिनट ध्यान करना और उनको याद करना। हमेशा ही प्रीति बाबा जी की फ़ोटो भी अपने हर पर्स में, स्कूल बैग में रखा ही करती थी। उसको एक मतलब कि अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, जिसको हम शायद बयां भी नहीं कर सकते, वह बाबा जी को पूरी तरीके से गुरु मान चुकी थी यही परमात्मा है। हर मुश्किल में जो कि मेरा साथ दे सकते हैं तो सिर्फ यही हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई सब चीज़ें सही होती गई। अब उसको बाबा जी के प्रति प्रेम था, विश्वास था, श्रद्धा थी। तो उन्होंने नामदान के लिए भी अप्लाई किया। नामदान में जैसे कि उम्र की सीमा होती है, वह उम्र की सीमा उसने पार कर ली थी, लेकिन वह शादीशुदा नहीं थी। तो अब उसे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि उसकी शादी गैर सत्संगी परिवार में होगी। शादी से पहले नामदान तो ले लिया, नामदान का जाप भी किया। शादी के लिए घर वालों ने काफ़ी मतलब कि लड़का ढूंढा। हर परिवार यही चाहेगा कि वह सत्संगी है तो सत्संगी लड़का उन्हें मिल जाए ताकि उनकी बेटी को आगे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अब जो सद्गुरु को मंजूर है वह तो कोई नहीं बदल सकता है ना। तो अब जो कि उनकी बेटी के लिए सत्संगी लड़का तो नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा लड़का मिला जिनका काम धंधा काफ़ी अच्छा था, घर बार काफ़ी सही था। तो लड़की वालों ने भी ज़्यादा देरी ना करते हुए सोचा कि कब तक लड़की को घर बिठा सकते हैं, अब उम्र भी हो गई है। बाबा जी भी कहते हैं कि सत्संगी गैर सत्संगी कुछ नहीं होता है, परिवार अच्छा है तो चलो हम अपनी बेटी की शादी कर ही देते हैं। अब लड़की की शादी हुई, धीरे धीरे वक्त बीत ही रहा था। जैसे कि हम सब जानते हैं सत्संगी लोग अक्सर सत्संग में जाते हैं तो क्या कहते हैं, नमस्ते, प्रणाम या फिर अन्य शब्द कहने की बजाय हम लोग तो राधा स्वामी जी यही सब कहना पसंद करते हैं। अब घर वाले जब भी लड़की के घर आते या फिर लड़की अपने हस्बैंड के साथ अपने मायके जाती तो वहाँ पे तो सब लोग मिलते जुलते बाबा जी की बातें करते, यही सब करते। तो यह सब लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इन सब चीज़ों से अलग ही तरीके से मानो कि चिढ़ जाता था, मुंह बना लेता था। अब तो ऐसा हो गया था कि उसने अपने ससुराल जाना ही बंद कर दिया था। तो वह कहता कि मेरे सामने ये नाम मत लिया करो, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अब लड़की को यह चीज़ ज़रा से भी समझ नहीं आई कि आखिर ऐसी बात क्या है जो कि लड़का ऐसी ऐसी हरकतें करता है। लेकिन अब लड़की भजन सिमरन पे भी लड़के के सामने बैठ जाती तो वह काफ़ी चिलबिला उठता, काफ़ी मतलब कि घर में कलेश हो जाता। लेकिन यहाँ पर लड़की ने समझदारी दिखाते हुए भजन सिमरन उसके सामने ना करना ही बेहतर समझा। वह अब कोशिश करती कि लड़के के सामने वह बाबा जी की कोई भी नाम ना ले। घर में जो फ़ोटो लगी थी लड़के ने वह भी जिद करके फ़ोटो को उतार के फेंक दिया।
मतलब कई लोग होते हैं जो मैंने भी देखा है अक्सर, जो बाबा जी को नहीं मानते हैं, वो उनके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। उन्हें एक अलग तरीके की ही मानो कि परेशानी हो जाती हो। ऐसा ही कुछ अब इनके घर में होने लगा। अब सदगुरु की भी एक अजब ही लीला थी। इन सब के बीच लड़की ने तो मन ही मन बाबा जी को याद करना शुरू कर दिया था। कोशिश करती थी कि बाबा जी का नाम या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी बात वे अपने हस्बैंड के आगे ना कहे, क्योंकि वह बाबा जी की सिखाई हुई सीखों पे चल रही थी कि पहले अपना घर देखना चाहिए, फिर हम सत्संग घर या फिर मतलब कि भजन सिमरन कर सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा करके भी सत्संग घर जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक दिन क्या होता है, ऑफिस से लड़का आ रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है तो वह बेड पे पड़ जाता है, पैरालाइज अटैक आ जाता है। अब यह सब देख के तो लड़की के ससुराल वाले लड़की को ही दोष देने लगते हैं। पता नहीं तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, जब से तुम आई। और भी बातें अक्सर ससुराल वाले तो लड़की को जीने ही नहीं देते हैं। वही यहाँ पर भी हो रहा था। तो लड़की को काफ़ी भला बुरा कहा जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे गुरु की वजह से ये सब हुआ है। अब लड़की मन ही मन और उसका मन विचलित होने लगा। बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, यहाँ तो मेरे गुरु के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मतलब कामना करती कि उसका पति जल्दी ही ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं वह लड़की जानती थी कि यह सब सच में बाबा जी के कारण ही हुआ है, क्योंकि उसको लगता था कि इसके हस्बैंड ने बाबा जी को उल्टा सीधा कहा है, उनकी फ़ोटो भी उतरवाई और क्या क्या मतलब कि गाली गलौज और क्या क्या गंदी हरकतें नहीं की हैं गुरु को लेकर। तो गुरु की जब कोई तौहीन करेगा तो ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा इस लड़की को लगता था, पर ये जानती थी कि अब ये सब जो हुआ है वह सदगुरु के अलावा कोई ठीक भी नहीं कर सकता है। वह कुल मालिक जो कि इतने बड़े परमात्मा है, पूरे सृष्टि को चलाने वाला, जिसने पूरी सृष्टि संभाल रखी है, उसके अलावा कौन ही ये सब चीज़ें ठीक कर सकता है। मन ही मन भजन सिमरन करती, अपने हस्बैंड के साथ में बैठती, बाबा जी का मन ही मन सिमरन करती, उसे चोरी छुपे किसी भी रूप में खाने में, चाय में प्रसाद के 2 टुकड़े ज़रूर देती और बाबा जी से बस उस लड़के की ठीक होने की कामना करती। इधर लड़के के घर वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह भी तांत्रिक बाबा और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके काले पीले नीले धागे लाके लड़के के कभी गले में, कभी बाजू में, कभी सिराने तकिए के नीचे रख देते। और अब लड़के की तबीयत में सुधार आने लगा था। 4 महीने बीत चुके थे। अब लड़के वालों को ये लगा कि वह इतने तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, तो इस वजह से लड़के की तबीयत में सुधार आने लगा है। लेकिन वह लड़की जानती थी वह गुरु का जो प्रसाद उस लड़के को दिया जाता है, गुरु का जो कि नाम उस लड़के के लिए लिया जाता है, यह सब वह ही कर रहे हैं। गुरु ने बिगाड़ा है, गुरु ही ठीक करेंगे। यह चीज़ वह लड़की भली से ही जानती थी, क्योंकि मतलब वह ये नहीं कहती थी कि ये गुरु ने ही बिगाड़ा है। वह जानती थी कि उसने बाबा जी को बुरा भला कहा है, तो शायद इसलिए इसको उस कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो साथ संगत जी, वह लड़की आज भी बताती है कि वह आज भी अपने घर वालों से सत्संग आने के लिए नहीं लड़ती है। जब मौका मिलता है तो सत्संग जाती है, लेकिन बाबा जी ने उस पर नामदान की बख्शिश करके बहुत ही मानो कि दया मेहर कर रखी है उन पे, कि उन्हें नामदान बख्श दिया। वरना वो कहती है अगर मैं शादी से पहले नामदान नहीं ले पाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं बाद में कभी नामदान लेने के लिए आगे बढ़ पाती। पर गुरु की रहमत, जिन्होंने मुझे नामदान बख्शा, और मैं आज गुरु के इतने समीप हूँ। जब जब मुझे मौका मिलता है मैं सिमरन पर बैठ जाती हूँ और गुरु का ध्यान करने लगती हूँ। तो साथ संगत जी, वह कहती हैं कि कभी भी लेकिन उन्होंने अपने घर में इस चीज़ को लेकर लड़ाई नहीं की है, क्योंकि वह गुरु के बात भी अच्छे से मानना जानते हैं। तो आशा करती हैं कि एक ना एक दिन बाबा जी ऐसा खेल ज़रूर खेलेंगे कि उसके घर वाले गुरु की तरफ ज़रूर जाएंगे। तो साथ संगत जी, हमें भी ऐसे ही कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस लड़की की जितनी हिम्मत है, जितना विश्वास है, क्या हम में से जो कि संगत है उतना
थोड़ा बहुत भी इतना हम कर पाते हैं कि हम किसी भी बुरे समय में गुरु पर विश्वास रख पाएँ। हम अपना विश्वास खो देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सच्ची घटना पर आधारित थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।